टॉपिक है वो है डेटा फ्रेम ऑपरेशन। डेटा फ्रेम पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि ग्रुप वाई। अगर आपको एग्जाम में बनता है तो आएगा डेटा ग्रुप वाई फंक्शंस फॉर डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के लिए पांडास, ये पांडा के ग्रुप वाई फंक्शन है ना। ऐसे ग्रुप वाई फंक्शन आपने एसक्यूएल में भी देखे होंगे, इसलिए यहाँ पर जो ग्रुप वाई फंक्शन की बात कर रहे हैं वो किसके लिए है? पांडा ग्रुप वाई, है ना। पांडा ग्रुप वाई इज अ पावरफुल एंड वर्सेटाइल फंक्शन इन पाइथन। सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला है। इट अलाउ यू टू स्प्लिट योर डेटा इनटू सेपरेट ग्रुप्स। आपके डेटा को अलग अलग ग्रुप में सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और क्या काम होता है उसके बाद? टू परफॉर्म कंप्यूटेशन फॉर बेटर एनालिसिस। अगर हमें और भी बेहतर तरीके से एनालिसिस करना होता है तो हम लोग ग्रुप बाय करते हैं। मतलब जो आपके डेटा फ्रेम में डेटा है उसको अगर ग्रुपिंग करके अलग से आपको देखना है तो आप इस तरीके से ग्रुप बाय फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मेनली रिफर्स टू अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जिनको किस तरीके से यूज करते हैं। स्प्लिटिंग द डेटा इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, आप फंक्शंस को हर एक ग्रुप पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता हूँ। कंबाइनिंग द रिजल्ट इनटू अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको एक df3 नाम का डेटा फ्रेम बनाए हैं, pd.data फ्रेम। और x में जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं? a, ठीक है, b, a फिर b। मतलब x वाले कॉलम में आप देखोगे तो x वाले कॉलम में a है, फिर b है, फिर a है, फिर b है। ऐसे ही y वाले कॉलम में क्या है? 1 4 3 2, ये y वाला कॉलम ये है। ठीक है, ओके। अब ये जो डेटा फ्रेम बनी हुई है df3, ये df3 आप समझ गए ना कैसे डेटा फ्रेम बनी है? x वाला कॉलम है यहाँ पर, उसमें a b ये डेटा है, और y वाला कॉलम है उसका डेटा है 1 4 3 2। ठीक है, आप चाहें तो उसको इस तरीके से बना सकते हो। ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये x है और यहाँ पर y है। ठीक है, यहाँ पर a दिया, फिर b दिया, फिर से a दिया, फिर से b दिया। ऐसे ही y में 1 4 3 2 करके डेटा यहाँ पर रिटर्न किया था। अब इस डेटा फ्रेम पर हम लोग ग्रुप वाई फंक्शन को किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। df3 डेटा फ्रेम पर ग्रुप वाई करना है, ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करना है? किस कॉलम के अकॉर्डिंग? x पर ग्रुप वाई लगेगा। ठीक है, और उसके आगे डॉट, ये इसके आगे ऐसे कंटिन्यू है। ठीक है, डॉट गेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप चाहिए आपको? ग्रुप वाई अकॉर्डिंग टू x कॉलम करना है, लेकिन डॉट गेट ग्रुप कौन सा ग्रुप? a वाला ग्रुप चाहिए। तो देखिए टोटल जो डेटा फ्रेम की ग्रुपिंग हुई है वो x के अकॉर्डिंग हुई है, और x में a वाले डेटा यहाँ पर आ चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग बाकी सभी इंडेक्स और बाकी सभी वैल्यूज आई है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप लिया हमने? a वाला ग्रुप लिया। ओके, तो ये हो गया ग्रुप वाई। अब आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, वो है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मतलब शॉर्ट करना, अरेंज करना वैल्यूज को। शॉर्टिंग इज यूज्ड टू अरेंज डेटा इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या फिर आप जो भी डेटा है उसको असेंडिंग में करना चाहते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो, इसके लिए हम लोग शॉर्टिंग यूज करते हैं। पांडा में जनरली 2 टाइप्स की शॉर्टिंग होती है, बाय लेबल भी कर सकते हो और बाय एक्चुअल वैल्यू। जो वैल्यूज दी हुई है उनके अकॉर्डिंग, या फिर जो भी लेबल है उसके अकॉर्डिंग आप। तो हम 1 बाय 1 अलग अलग पढ़ते हैं। पहले इस तरीके से कॉलम बनाए हैं। पहले एक हमारा जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल है। एक डी नाम का हमने यहाँ पर डिक्शनरी बनाई है। कॉलम 2 पहले लिया है, उसके अंदर ये डेटा है। कॉलम 1 फिर लिया है, उसके अंदर ये डेटा है, समझने के लिए। फिर df2 नाम का यहाँ पर हमने एक डेटा फ्रेम तैयार कर दिया है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, इंडेक्स कुछ इस तरीके से लिए। 2 पहले ले लिया, फिर 1 लिया, फिर 0 लिया, फिर आखिरी में 3 वाली वैल्यूज लिए। ओके, ताकि ये जब हम इसका अरेंजमेंट करें तो हमें समझ में आए। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल जो है डेटा फ्रेम है, इस पर ही हम शॉर्टिंग का एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे। आइए देखते हैं बाय लेवल। 2 तरीका होता है। सबसे पहले बाय लेवल, यूजिंग द शॉर्ट इंडेक्स मेथड। देखो इस मेथड का यूज करते हैं, शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए? बाय लेबल, पासिंग द एक्सिस आर्ग्यूमेंट्स एंड द ऑर्डर ऑफ द शॉर्टिंग। एक्सिस यहाँ पर हम उसका
आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और किस ऑर्डर में हमें देना है वो भी हम देते हैं। डेटा फ्रेम कैन बी शॉर्टेड, और डेटा फ्रेम क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है। बाय डिफॉल्ट शॉर्टिंग इज डन ऑन लेबल इज असेंडिंग ऑर्डर। लेबल में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा जो होता है वो अरेंज होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हमने बताया है, DF2 डेटा फ्रेम में हमने शॉर्ट इंडेक्स और यहाँ पर सिर्फ एक्सिस कुछ नहीं दी है, असेंडिंग को फॉल्स कर दिया है। ठीक है, असेंडिंग को फॉल्स कर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सबसे बड़ी वाली वैल्यू पहले, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। देखिए अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हुआ, ये शॉर्टिंग हो गई बाय लेबल। लेबल मीन्स यहाँ पर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट द कॉलम, अगर हमें कॉलम्स को शॉर्ट करना हो तो हम यहाँ पर एक्सिस पास कर देते हैं। ठीक है ना भाई, वहाँ पर हम एक्सिस 1 के अकॉर्डिंग अगर इसको शॉर्ट करना चाहे बाय पासिंग द एक्सिस आर्गुमेंट विथ अ वैल्यू 0 to 1, मतलब 0 किसके लिए होती है, बाय डिफॉल्ट 0 होता है। 0 फॉर द शॉर्टिंग कैन बी डन ऑन द कॉलम लेबल बाय डिफॉल्ट एक्सिस इज 0 शॉर्ट बाय रो। अगर हम कुछ नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 से वो हो जाता है। अगर हम यहाँ पर एक्सिस की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो ये कॉलम के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट इंडेक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर दिया, 1 मतलब कॉलम के अकॉर्डिंग, ये पहला वाला कॉलम पहले आ गया, फिर दूसरा वाला कॉलम फिर आ गया है। अकॉर्डिंग टू कॉलम यहाँ पर शॉर्टिंग हो जाती है। अगर और दूसरा टाइप है जो शॉर्टिंग का बाय एक्चुअल वैल्यू, जो भी आप वैल्यू देते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो पांडा शॉर्ट वैल्यूज़ जो है ये वाला फंक्शन आप यूज़ करते हैं, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। इस मेथड या इस फंक्शन का यूज़ करके हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। जो शॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन है या मेथड है फॉर शॉर्टिंग द वैल्यूज़ को शॉर्ट करने के लिए, इट एक्सेप्ट अ बाय आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं विच विल बी यूज द कॉलम नेम ऑफ द डेटा फ्रेम विथ विच द वैल्यूज आर टू बी शॉर्टेड अकॉर्डिंग टू, कौन से मतलब बाय जो है एक आर्ग्यूमेंट का यूज़ करते हैं, बाय कॉलम 1 बाय कॉलम 2, है ना, किसके अकॉर्डिंग हमें शॉर्टिंग करना है। देखिए यहाँ पर आउटपुट में एक्चुअल में ब्लैंक दिखाई दे रहा, आप फील कर सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट बाय कॉलम 1 के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करना है। इसका मतलब क्या होगा, कॉलम 1 में जो भी आपका डेटा होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर शॉर्टिंग होगी। कैसे, ये छोटा वाला पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, मतलब 1 2 5 8 डेटा यहाँ पर फिल होगा, इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर डेटा फिल होगा। 1 2 यहाँ पर 1 2 5 और लास्ट में 8, इसके अकॉर्डिंग बाकी सभी यहाँ पर इंडेक्स और कॉलम 2 यहाँ पर शॉर्ट होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। आगे जो है हमारे पास वो है रीनेम मेथड। रीनेम मेथड क्या होता है, पांडा रीनेम मेथड इज यूज्ड टू रीनेम एनी इंडेक्स। मान लीजिए आपको कोई इंडेक्स को रीनेम करना हो, या उसका इंडेक्स को, कॉलम को, या फिर और रो को, ठीक है, सबका रीनेम हो सकता है। रीनेमिंग ऑफ अ कॉलम कैन आल्सो बी डन बाय द डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू हैश का यूज़ करते हैं, हैश कीवर्ड या फिर हैश कीवर्ड बोल सकते हैं, इसका कैरेक्टर का यूज़ करके हम उसको रीनेमिंग कर सकते हैं। पांडा रीनेमिंग कॉलम, चलिए कॉलम्स को रीनेम करना हो तो मान लीजिए यहाँ पर एक डेटा फ्रेम हमें दे दी है, ठीक है, एक कॉलम को हम रीनेम कर रहे हैं, यहाँ पर एक डिक्शनरी बना दी है कुछ इस तरीके से, और उस डिक्शनरी का DF नाम से डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया है और उसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से यह हुआ है, 3 कॉलम है, नेम है, ID है और यहाँ पर इनका रोल है। ठीक है, 3 नाम है, पंकज, लीसा, डेविड। और आगे देखते हैं प्रिंट करने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आपको दिखाई देगा कि ये डेटा फ्रेम है, यहाँ पर नेम दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए ये नेम है, यहाँ पर ID है और यहाँ पर रोल है। मान लीजिए इन कॉलम्स को आपको रीनेम करना हो तो कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए रीनेमिंग कॉलम का आप ध्यान से देखिएगा, DF उस डेटा फ्रेम को रीनेम कर रहे हैं। ठीक है, DF जो आपने बनाई थी उसको रीनेम कर रहे हैं, और उसमें भी क्या रीनेमिंग कर रहे हैं, कॉलम्स को रीनेम कर रहे हैं। इक्वल टू, ठीक है, नेम की जगह सेमीकॉलन EMP नेम कर दिया, ID की जगह EMP ID कर दिया, रोल की जगह EMP रोल कर दिया। ठीक है, ओके। और इसको यहाँ पर जब हमने प्रिंट किया
तो देखिए आउटपुट जो आया है कुछ इस तरीके से आया है। आप इस जो भी आपको ये एग्जांपल बता उसको ध्यान से देखिएगा। कॉलम्स इज इक्वल टू पुराना कॉलम का नाम और नया कॉलम का नाम, पुराना कॉलम का नाम और नया कॉलम का नाम, ये पुराना कॉलम नेम और न्यू कॉलम नेम। इस तरीके से जब आउटपुट देखोगे तो आप क्या आएगा, डेटा फ्रेम में यहाँ पर देखिए जो हमारी डेटा फ्रेम है उसका रिजल्ट है ना, ये इस तरीके से कॉलम नहीं आएगा, ये तो लिख दिया है इसमें, ये यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ ऐसा आएगा EMP नेम, EMP ID और EMP रोल। देखिए चेंज हो गया, रिनेमिंग हो गई है। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली वर्क है। आप कभी भी अगर आपको मैंने बताया था आप प्रैक्टिकली करके देखना है इसको, डेटा फ्रेम बना करके देखना और रिनेमिंग, चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तब एक सिंगल कॉलम को रीनेम करना हो तो सिर्फ आप एक ही कॉलम का नाम ले सकते हैं। आप अगर चाहते हैं इफ़ यू वांट टू रीनेमिंग अ सिंगल कॉलम जस्ट पास द सिंगल की वैल्यू पेयर इन द कॉलम डिक्शनरी पैरामीटर। जो भी पैरामीटर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर df डॉट रीनेम में कॉलम इज इक्वल टू नेम सेमी कॉलन EMP नेम। तो देखिए सिर्फ एक ही कॉलम का नेम रीनेम होगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक ही कॉलम को रीनेम करना चाहते हैं या फिर आपने बाय मिस्टेक गलत कर दिया है तो आप उसको ही रीनेम कर सकते हैं, बाकी सबको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। इंडेक्सेस को रीनेम करना हो, इंडेक्सेस यहाँ पर 0 1 2 है, आप चाहते हो इंडेक्सेस और कुछ देना चाहते थे, इफ़ यू वांट टू रीनेमिंग इंडेक्स पास द डिक्शनरी फॉर इंडेक्स पैरामीटर, आप रीनेम मेथड के अंदर इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करके उनको रीनेम कर सकते हैं। जैसे हमने अभी रीनेम कॉलम किया था, अब यहाँ पर कॉलम की जगह आपको क्या लिख देना, इंडेक्स इज इक्वल टू, और देखिए पुरानी कॉलम, देखो ये इंडेक्स पहले इंडेक्स 0 थी, #0 दे दिया, 1 थी, #1 दे दिया, 2 था, #2 दे दिया। तो देखिए यहाँ पर जब हम आउटपुट देख रहे हैं तो सबका जो इंडेक्स है #0 #1 #2 आ गया। आप इसकी जगह ABC भी लिख सकते हैं, देखिए ना, #0 की जगह A लिख दो तो A आ जाएगा, #1 की जगह B लिख दीजिए तो B आ जाएगा, #2 की जगह C लिख दीजिए तो यहाँ पर भी लिखा हुआ क्या आ जाएगा, ABC। मतलब इंडेक्सेस का यहाँ पर रीनेम हो गया है। ओके, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। आपको चीज़ें अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करो। आप लोगों की डिमांड जनरली रहती है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो मैं अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं आपके लिए। अगर आप इनको समझोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकते हो। और नोट्स की बात आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक चैनल की लिंक मैं दे दूंगा और उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको मैं ये सारे नोट्स जो भी मेरे पास हैं या फिर बुक्स की आप डिमांड करते हैं, इस बुक्स का अगर PDF अवेलेबल होगा तो मैं आप तक भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग डिलीट। यहाँ पर पांडा इंडेक्स डॉट डिलीट फंक्शन रिटर्न्स अ न्यू ऑब्जेक्ट विद द पास्ड लोकेशन डिलीटेड। जो लोकेशन हमने डिलीट की है सिर्फ वही रिटर्न करेगा। इफ वी कैन पास मोर देन वन लोकेशन टू बी डिलीटेड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, एक से ज़्यादा लिस्ट अगर हम डिलीट करते हैं तो वो रिटर्न होगा। देखिए एग्जांपल से हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इंपोर्ट पांडा SPD, यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया पांडा को और यहाँ पर IDX नाम से एक इंडेक्स बनी हुई है हमारी। ठीक है, और जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, और इसको जब हमने प्रिंट किया IDX को तो पूरी की पूरी जो लिस्ट है हमें यहाँ पर शो हो गई है। ठीक है, ये देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब हम अगर लिखते हैं IDX डॉट डिलीट 0 तो 0 में से क्या हटना चाहिए, संडे जो है वो डिलीट हो गया और हमें क्या शो किया, बचे हुए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो जो भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट विद द पास्ड लोकेशन डिलीटेड, जो ऑब्जेक्ट आपने डिलीट कर दिया उसको छोड़ करके बाकी सभी आपको शो होते हैं।